हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृजु क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। क्या है महाजनपद, कैसे उसका उदय हुआ, हिस्ट्री ऑफ महाजनपद 600 बीसी से 400 बीसी तक 16 महाजनपदों की संपूर्ण जानकारी, राजधानी, वर्तमान स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आज हम इस छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। तो अब हम बात करते हैं महाजनपद का उदय। ठीक है, तो महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े और शक्तिशाली राज्यों को कहा जाता है। जो प्राचीन भारत में जो बड़े और शक्तिशाली राज्य थे उनको क्या कहा जाता है? महाजनपद। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी लगभग 600 बीसी तक छोटे छोटे जनपद विकसित होकर, जो छोटे छोटे थे, एकदम क्या थे, छुटकू छुटकू, ठीक है, विकसित होकर बड़े राज्यों में बदल गए, जिन्हें क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। इनकी संख्या कितनी है? 16। टोटल कितने? 16 महाजनपद है। उस समय कुल 16 महाजनपद थे। ठीक है, इनमें 14 राजतंत्र, राजा का शासन, और 2 गणतंत्र जैसे वज्जी और मल थे। यह काल भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहलाता है ना। तो आप इसके इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ये, ठीक है, ये 16 महाजनपद के बारे में। अब बात करते हैं महाजनपदों के उदय के कारण। आखिर क्या थे इनके उदय का कारण? तो कृषि का विकास और लोहे के औजार का प्रयोग, लोहे का औजार का प्रयोग हुआ, ऐसे ऐसे महाजनपदों का उदय हुआ। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि, नगरों का विकास, जनसंख्या में वृद्धि हुई, शक्तिशाली राजा का उदय हुआ, जैसे कि मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। तो मगध पे जैसे कि सबसे पहले बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब, इन सभी शक्तिशाली राजाओं का उदय हुआ था उस समय। अब बात करते हैं सबसे पहले महाजनपद का काल, ये इसका काल। ठीक है, तो सबसे पहले कबीला, उसके बाद में ग्राम, ग्राम के बाद में जन, जन के बाद में जनपद, और जनपद के बाद में महाजनपद। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? कबीला, फिर सबसे छोटा कबीला, फिर ग्राम, फिर जन, जन का ही रूप जनपद बन गया, और जनपद का ही रूप महाजनपद के रूप में विकसित हुआ। उस समय के साहित्यिक स्रोत से हम कुल 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में, जैसे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इनमें क्या 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कितने? 8 महाजनपद है, और बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में सिर्फ 1, और मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद, और भारत के बाहर 2 महाजनपद। ठीक है, तो ये इनकी वर्तमान स्थिति है। अब देखते हैं इनके 16 महाजनपद, राजधानी और आधुनिक स्थान। आधुनिक में कहाँ है वो? आधुनिक उनका स्थान कहाँ है? सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मगध। अब बात करते हैं मगध की। तो मगध, इसकी राजधानी क्या थी उस समय? ग्रीविच राजगृह। ठीक है, 2 राजधानी थी उस समय। और अब वर्तमान में कहाँ है? जो आधुनिक स्थान है इसका, भागलपुर, मुंगेर और बिहार, बिहार इसका, ठीक है, बिहार स्थान। मगध क्या है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद है ना ये। अब बात करते हैं अंक की। अंक को हम कैसे याद कर सकते हैं? अंक, और अंक की राजधानी है चंपा, जो कि पटना गया बिहार में। ठीक है, अब बात करते हैं वज्जी। वज्जी वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का क्षेत्र बिहार, ये कहाँ है? ये भी बिहार में। ठीक है, 8
जनपद का संघ प्रमुख जनपद है लिच्छवी। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार लिच्छवी में ही विश्व का सबसे पहला क्या था, गणतंत्र। अब बात करते हैं हम काशी की। तो काशी कहाँ है, वाराणसी में, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। फिर वत्स, वत्स की बात करते हैं, वत्स का आएगा कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर प्रदेश में, और काशी जो है वाराणसी के आसपास, ये भी उत्तर प्रदेश में। फिर बात कर लेते हैं कौशल, श्रावस्ती, ये अयोध्या के आसपास उत्तर प्रदेश में। मल, कुशीनगर, कुशावस्ती, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है। देवगिरी, गोरखपुर के आसपास उत्तर प्रदेश में। तो ये आपके आगे। अब बात करते हैं पांचाल। तो पांचाल की दो राजधानी थी, ठीक है। उत्तर जो था, उत्तर और दक्षिण, उत्तर में अहिछत्री और दक्षिण में कांपिल्य। तो ये आधुनिक कहाँ है, बरेली, बदायूं और फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं चेदी। चेदी की शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। कुरु की इंद्रप्रस्थ, मेरठ, मेरठ दिल्ली हरियाणा, महाभारत में चर्चित है, ठीक है। अब सुरसेन, मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में। अवंती, अवंती की भी क्या है, दो है, दो राजधानी थी उस समय, उत्तर अवंती में उज्जैन, दक्षिण में महिष्मती। उसके बाद में मालवा क्षेत्र में। अब बात करते हैं मत्स्य, विराट नगर और जयपुर, अलवर, राजस्थान में। राजस्थान में एक की बात कही थी, तो मत्स्य, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, राजस्थान में मरुस्थल से म को याद रखिए और आ को याद रखिए, राजस्थान, ठीक है। अब बात करते हैं हसमक। हसमक क्या आएगा, पोतान, पोटली, गोदावरी नदी के क्षेत्र के आसपास, ठीक है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है दक्षिण भारत में हसमक। अब बात करते हैं गंधर्व। अब बात करते हैं अपन गंधर्व की। तक्षशिला, रावलपिंड, पेशावर, पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी, पेशावर में। दो ऐसे महाजनपद की बात कही गई है जो क्या है, भारत से बाहर है। एक तो गांधार है, ठीक है, एक कम्बोज, कम्बोज के हटक उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये आपके 16 महाजनपद यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इनकी राजधानी ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 16 महाजनपद। ये कौशाम्बी, गांधार, तक्षशिला जो कि उत्तर उत्तर में, ये तक्षशिला और यहाँ पे गांधार। उसके बाद में ये अवंती, उज्जैन और दक्षिण में महिष्मती। अंग, ये अंग यहाँ पे, ठीक है, और कौशाम्बी, ये कौशाम्बी। पांचाली, ये कुरु, ये सारे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। 16 महाजनपद, अवंती, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, सुरसेन, मत्स्य, कुरु, गंधर्व, कंबोज, हसमक, मगध, अंग, काशी, कोसला, मल, पंचाल, ठीक है। अब बात करते हैं महाजनपद की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। आखिर कैसी थी इसकी राजनीतिक व्यवस्था। तो इस समय भारत में 16 महाजनपद थे। इनकी राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः कितनी, दो प्रकार की थी, दो प्रकार की थी ना। तो एक तो थी राजतंत्रात्मक और दूसरी थी गणतंत्रात्मक, गण संघ व्यवस्था। तो राजतंत्रात्मक की बात कर लेते अपन। इस व्यवस्था में शासन एक राजा के हाथ में था। क्या था, राजा के हाथ में था। राजा राज्य का सर्वोच्च शासक होता था और शासन पे वंशानुगत था। उस समय क्या था, सबसे पहले जो शासन करता था वो राजा था, सर्वोच्च शक्ति शासक उसके हाथ में थी और वंशानुगत था। राजा को मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता मिलती थी। जो राजा था उसको सलाह देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता मिलती थी, ठीक है। राजा के पास सेना और न्याय व्यवस्था का नियंत्रण होता था। कर वसूलना राज्य का प्रमुख आय का साधन था। तो आय का साधन प्रमुख किससे था, तो कर वसूलते थे, ठीक है। अब बात करते थे इसके प्रमुख राजतंत्रात्मक महाजनपद के बारे में। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती,
काशी और अंग, अवंती, काशी और अंग, ये इसके राजतंत्रात्मक महाजनपद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके गणतंत्रात्मक घनसंघ व्यवस्था के बारे में। तो कुछ महाजनपद में शासन किसी एक राजा के हाथ में ना होकर गण या संघ के हाथ में होता था। गण या संघ के हाथ में होता था, शासन सभा और परिषद द्वारा चलाई जाती थी, जैसे छोटे छोटे समूह द्वारा। ठीक है, निर्णायक सामूहिक रूप से लिए जाते थे। सामूहिक रूप से प्रमुख कुल या गणों के प्रतिनिधि शासन में भाग लेते थे। राजा के स्थान पर गणाध्यक्ष या प्रमुख होता था। तो राजा के स्थान पर कौन होता था उस समय? गणाध्यक्ष या प्रमुख। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गणाध्यक्ष। जनता की भागीदारी राजतंत्र की तुलना में अधिक थी, जनता इसमें अधिक थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके प्रमुख गणराज्यात्मक गणतंत्रात्मक राज्य के बारे में। तो वज्जी, ठीक है, मल और शाक्य, कोशली और लिच्छवी, ये सब क्या है? गणतंत्र। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे महाजनपद के बारे में। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।